हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मंजय एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाली है, जीएसटी। ये जीएसटी से संबंधित हम महत्वपूर्ण 14 प्लस एमसीक्यू प्रश्न और जो कि इसके महत्वपूर्ण डिटेल से आपको बताएंगे कि जीएसटी क्या है। और जो कि जीएसटी स्लैब जो कि 4 से घटकर जो 2 हुई है, ये काफ़ी बिग अपडेट है, यानी काफ़ी बड़ा अपडेट है, जिसमें सभी वस्तुओं की महंगाई यानी जो भी वस्तुओं की महंगाई कम हो जाएगी, आपको उसके सारे डिटेल से हम बताएंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पहले जीएसटी जो कि आप देख सकते हैं, अब जीएसटी लगेगा 5%, 18% लगेगा। पहले कितना लगता था? 5% लगता था, 18, 28, मतलब 4 जीएसटी लगते थे, 4 प्रकार के जीएसटी लगते थे। अब सिर्फ 2 प्रकार के ही जीएसटी लगेंगे। तो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे जीएसटी में क्या बदलाव हुआ है। फ्रेंड्स, ये बदलाव अभी हुआ नहीं है। 25 सितंबर से यानी 22 सितंबर से आपको 25 सितंबर के बाद जो कि देखने को बदलाव मिलेंगे। यानी सभी वस्तुओं की, यानी कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनकी प्राइस बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 22 दिसंबर से हो जाएंगी वस्तुओं के दाम कम। किसी किसी किस किस पर जो कि आपका बदलाव देखने को मिलेगा जीएसटी से, चलिए हम जानते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जीएसटी है। जीएसटी आखिर चर्चे में क्यों है 2025 में? सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर, इसे हम बोलते हैं जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष जो कि कर है। अप्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष टैक्स है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है, जीएसटी। इसका लागू जो कि ऑप्शन हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और इससे पहले अलग अलग तरह के कई कर जैसे वेट, सेवा कर, उत्पादन शुल्क आदि लिए जाते हैं। उन्हें जीएसटी ने जो कि खत्म कर कर क्या कर दिया, जीएसटी लगा दिया। पहले क्या लिए जाते थे? वेट लिए जाते थे, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, ये सभी लिए जाते थे बहुत से। इन सभी को हटाकर सब ये क्या लगा दिया गया, जीएसटी लगा दिया गया है, एक लगा दिया गया जीएसटी। अब देखेंगे क्या जीएसटी बना है चर्चे में, यानी क्यों बना है चर्चे में। तो जीएसटी परिषद की जो कि 56वीं बैठक जो कि 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई है। इसकी बैठक कब हुई है? 3 और 4 सितंबर को हुई, जो कि नई दिल्ली में हुई है। इसकी अध्यक्षता केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की है। इस बैठक में महत्वपूर्ण जीएसटी सुधार और टैक्स जो कि स्लैब में बदलाव पर निर्णय लिए गए। और इनका मतलब जो कि जिसका मतलब मकसद साधारण जनता और व्यापार को जो कि राहत देना, इसका मुख्य मकसद है जीएसटी का, यानी इस बैठक के बाद। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे। मुख्य निर्णय इस प्रकार है, यानी इसका मुख्य निर्णय चलिए हम देखते हैं। जीएसटी के 4 स्लैब, यानी पहले जीएसटी के कितने थे, अभी भी जो कि जीएसटी के 4 स्लैब है जो कि घटकर 22 सितंबर से जो कि 2 स्लैब हो जाएंगे। पहले अब लगते थे जो कि 5% जीएसटी, 12, 18 और 28%। अब कितने लगेंगे? सिर्फ 5 और ये 18% लगेंगे जीएसटी। कितने लगेंगे? 5 और 18% जीएसटी लगेंगे। आप देख सकते हैं इसको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है और इसको हटा दिया गया है। सिर्फ 2 टैक्स लगेंगे, 5% और 18%। चलिए अब बात करते हैं 5% ये क्यों लगता है और 18% मतलब ये क्या है। आ- आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जो कि कितने लगेंगे? 5% लगेंगे। अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर कितना? 18% लगेंगे। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। 12% और 18% स्लैब को हटा दिया गया है। इसके तहत 12% स्लैब की लगभग 99% वस्तु, यानी जिसमें 5% स्लैब आ गई, और 28% स्लैब की जिसमें 90% की वस्तुओं पर जो कि 18% स्लैब आ गई। अब बात करते हैं सिन गुड्स, जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला पर विशेष जो कि 40% टैक्स जो कि रखा गया है। कितना लगेगा टैक्स आपको? 40%। टैक्स दरों में इस पुनर्गठन में आम लोगों को जरूरत वस्तुएं जैसे आप देख सकते हैं दूध, पनीर, नमकीन, कॉफी, चॉकलेट, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक आदि पर टैक्स कम मिलेगा। आपको इन वस्तुओं पे जैसे कि आप देख सकते हैं दूध पे, पनीर पे, नमकीन, कॉफी, चॉकलेट, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक,
इन जितने भी ये वस्तु है इस पे आपको जो कि टैक्स देखने को कम मिलेगा, यानी इसका जो कि प्राइस घटने वाला है। ये नए जो कि टैक्स स्लैब 22 सितंबर 2025 से जो कि नवरात्रि से प्रारंभ होगी। कब होगी? नवरात्रि के दिन से प्रारंभ होगी। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। देखते हैं प्रस्तावित आईकेल का टास्क फोर्स द्वारा हम यह प्रस्ताव रखा गया है कि भारतीय जीएसटी प्रणाली आधारित जो कि कनाडा की कर प्रणाली पर, देखिए यहाँ पे देखते हैं फुल फॉर्म जीएसटी का है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको हमने बताया। हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का फुल फॉर्म है। यह लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। पहला जीएसटी लागू फ्रांस में जो कि 1900 कब हुआ था? 1956 में 54 में हुआ था इसका जो कि फ्रांस में लागू। असंवैधानिक संशोधन जो कि 109वां, सॉरी यहाँ पे 101वां जो कि 2016 में हुआ था, इसमें संवैधानिक संशोधन। आप देख सकते हैं जीएसटी वही है जो कि सेंट्रल जीएसटी। यहाँ पर प्रकार दिया गया है कनाडा की कर प्रणाली का प्रकार जो कि 3 प्रकार के हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये 3 प्रकार हैं। सीजीएसटी जो कि सेंट्रल को देना पड़ता है। एसजीएसटी मतलब क्या होता है? स्टेट को देना पड़ता है। और इंटरनेशनल यानी आईजीएसटी इंटरनेशनल को देना पड़ता है। नई दर जो कि 0% कुछ वस्तुओं पर और 5 और या 18% लगेगा, और 40% जो कि लग्जरी वस्तुओं पर लगेगा 40%। पुरानी दरें जैसे कि आप देख सकते हैं 0% कुछ आवश्यक वस्तु और सेवाओं पर 5%, 12%, 18% और 28% लगेगी। चलिए बात करते हैं अगले हम जो कि पॉइंट्स के बारे में। जीएसटी यानी आपको बताया गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। आपको पता ही होगा, हमने क्योंकि इतने बार चर्चा कर दिया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पुनर्विधि अप्रत्यक्ष करों जैसे अवैध सेवा कर, उत्पादन शुल्क आदि को एकीकृत कर एक कर प्रणाली जो कि लागू जो कि करना है। आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य है जो कि एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार, इसका मुख्य जो कि आदर्श वाक्य है। आप देख सकते हैं जो कि जीएसटी प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता ही जो कि कर बंद कर सकता है। चलिए बात करते हैं अगले हम क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा पॉइंट है जीएसटी जुड़े प्रमुख लोग, यानी जीएसटी से जुड़े कुछ प्रमुख लोग। आप बात करते हैं जीएसटी, आपको बार बार बता रहे हैं ताकि आपको भूल ना पाए। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में वाजपेयी सरकार ने जीएसटी का विचार प्रस्तुत किया था, लेकिन ये क्या हुआ? असीम दास गुप्ता जो कि 2000 में वाजपेयी सरकार ने जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। डॉक्टर विजय केलकर इनके बाद जो कि है, उन्होंने भारत में जीएसटी के जनक के रूप में जाना जाता है। किन्हें? डॉक्टर विजय केलकर को जाना जाता है जीएसटी के जनक, क्योंकि उनके काम ने जो कि जीएसटी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। जीएसटी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ इसके देखते हैं। यह जीएसटी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ से हम देखते हैं। देश जो कि फ्रांस सबसे पहला देश जो कि है फ्रांस 1954 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। कौन सा? फ्रांस देश है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। कनाडा है जो कि 1 जनवरी 1991 को कनाडा के प्रधानमंत्री वरायल मुलरोनी की सरकार ने वस्तु और सेवा पर जो कि जीएसटी को लागू किया। जीएसटी को लागू किया जो कि 1991 में कनाडा ने। और तीसरे स्तर पर आता है विश्व स्तर पर अब तक लगभग 160 से अधिक देशों ने किसी न किसी रूप में जीएसटी को अपनाया है। और भारत में जीएसटी प्रणाली जो कि कनाडा की कर प्रणाली पर आधारित है। बात करते हैं अगले जीएसटी का इतिहास और कानूनी जो कि पहलू। बात करते हैं इसकी शुरुआत भारत में राष्ट्रीय व्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में
अप्रत्यक्ष कर पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी को 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 2016 द्वारा पेश किया गया था और यह 122वां संवैधानिक विधेयक था। संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक संसद में 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा और जो कि 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और 8 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा जीएसटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखते हैं अगला अधिनियम और जो कि कार्यान्वयन वस्तु एवं सेवा कर जो कि अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू किया गया। इसकी शुरुआत तत्कालीन वित्तीय मंत्री अरुण जेटली ने की थी। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं जीएसटी परिषद और जीएसटी के प्रकार। यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी जो कि आप देख सकते हैं जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया और यह एक संवैधानिक क्या है निकाय है, संवैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी के आप प्रकार देखें तो जीएसटी 3 प्रकार का होता है। सीजीएसटी यानी यह सेंट्रल को देता है, एसजीएसटी यानी स्टेट में जो लगता है, आईजीएसटी जो इंटरनेशनल लेवल पर लगता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर ये होता है सीजीएसटी यानी जो सेंट्रल में लगता है। राज्य के भीतर यानी राज्य के जो भीतर बिक्री पर केंद्र द्वारा वसूला गया कर क्या कहलाता है? सीजीएसटी कहलाता है। राज्य के भीतर बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा वसूला गया कर क्या कहलाता है? एसजीएसटी कहलाता है। और एकीकरण वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम बोलते हैं आईजीएसटी, यह एक राज्य से दूसरे राज्य या विदेश के साथ व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला गया कर होता है आईजीएसटी। चलिए देखते हैं भारत में नई जीएसटी दर क्या है। तो यहाँ पे दिया है भारत में जीएसटी को कई स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। 0% कुछ आवश्यक वस्तुओं पर सेवा पर जो कि लगेगा 0%, 5%, 18% और 40%। यहाँ पे देख सकते हैं 40% में दिया है विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर उच्च दर से कर लगाया जाता है। कुछ उत्पादों को जीएसटी से छूट दी गई है जिसमें शामिल है शराब, पेट्रोलियम उत्पादन, सब्जी, शहद और कई अन्य खाद्य पदार्थ। अगला हमारा पॉइंट आता है वस्तुओं यानी गुड्स की आपूर्ति जिसे बोलते हैं। करने वाले व्यक्तियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता की सीमा 20 लाख से बढ़कर 40 लाख कर दी गई है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम जीएसटी की कुछ और प्रकार यानी वस्तु एवं सेवा कर जिसे बोलते हैं जीएसटी दिवस 2025। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस हर साल जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 2017 में देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था। 1 जुलाई 2025 को जीएसटी को लागू हुए जो कि 8 साल हो गए। पूरे कितने साल? 8 साल हो गए। यह आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है जिसने देश की अप्रत्यक्ष एवं व्यवस्था में जो कि बड़ा बदलाव दिया। यहाँ पे पॉइंट्स अगला है हमारा। पहली बार जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था। जीएसटी दिवस 2025 की थीम थी जो कि जीएसटी कर का जो कि सरलीकरण यानी नागरिकों का सशक्तिकरण, इसका मुख्य उद्देश्य था जीएसटी का। अब बात करते हैं अगला हमारा पॉइंट है यानी अगला हमारा पॉइंट में आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्न। फ्रेंड्स बात करते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं जिसमें लगभग हम 13 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिया है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी घोषणा की है। तो आपको हमने बताया कि जो कि 2 घोषणा कर दी गई है। चेंज यहाँ पे जो कि 2 हट जाएगा। ये 12% और ये 18% ये जो कि जीएसटी
हट जाएगा और लगेगा कौन सा, दो लगेगा, ये दो दर लगेंगे, 5% और 18% लगेंगे। कौन सा दर लगेगा, दो दर लगेगा, 5 और 18% लगेगा, और ये दो की जो कि दो हट गए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में। इसके बारे में दिया है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद 56वीं बैठक में यह घोषणा की है कि जीएसटी का कर संचालन को सरल किया जाए और मुख्य रूप से दो दरों पर आधारित किया जाए, 5 और 18%। हमने आपको बताया शुरू से ही। 22 सितंबर 2025 से संशोधित जीएसटी ढांचे में सरलीकरण दरें शून्य, जो कि 5%, 18% और 40% हो जाएगी। इस बदलाव के बाद पूरे देश का जीएसटी ढांचा जटिल, मल्टी और स्लैब जो कि सिस्टम 0%, 5%, 12 और 18 और 28% से घटकर मुख्य दो दरें हो जाएंगी। कौन से, 5 और सिर्फ 18% में बदला जाएगा। इसके अलावा सिर्फ हानिकारक लग्जरी वस्तुओं पर जो कि 40% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट लगेगा, यदि आप शराब लेते हैं तो उस पर आपको 40% जीएसटी देना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दिया है अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन, नई नई जीएसटी दर जो कि दो स्तर 5% और 18% और आसीन गुड्स के लिए 40% भारत में कब से लागू होगा। यह लागू होगा जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। कब से लागू होगा, 22 दिसंबर 2025 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, वस्तु और सेवा कर जिसे बोलते हैं जीएसटी के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य के लिए जो कि किस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है जो कि जीएसटी दिवस। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए हम जानते हैं। भारत में 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस बार इस वर्ष 2025 की थीम जीएसटी करों को सरलीकरण, नागरिक को सशक्तिकरण प्रदान करना जो कि 2025 की थीम है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको इसका पूर्ण रूप मिल जाएगा, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के बारे में। दिया है अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, पहले जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत थे। तो पहले जो कि 4 थे, कितने स्लैब थे, 4 स्लैब थे। अगला इसके कुछ इंपोर्टेंस पॉइंट्स है, आपको 4 देखने को मिलेंगे, 5%, 12%, 18 और 28%, ये देख सकते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की नई उच्चतम दर क्या है। तो उच्चतम दर जो कि है 40%, जो कि हानिकारक वस्तुओं को आपको देखने को मिलेंगे, हानिकारक वस्तुओं पर। अगला इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सितंबर 2025 में जीएसटी परिषद ने व्यापार सुधार लागू किए, जिसमें दो मुख्य दरें 5% और 18% रखी गई है, लेकिन सीन व लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जो अब वर्तमान में उच्च जीएसटी दर है। अगला कुछ पॉइंट्स है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था। तो यह 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी किस तरह की कर है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला राज्य जो कि असम राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है। तो यह जो कि समाप्त किया गया है, सेवा कर को समाप्त किया गया है। कुछ इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने निम्नलिखित करों को समाप्त कर दिया है। पहला जो कि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, आबाद आबकारी जो कि के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क की विशेषता अतिरिक्त शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय जो कि सरचार्ज को जो कि क्या कर दिया गया है,
समाप्त कर दिया गया है इन करों को। अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यह फ्रांस देश से हुई है इसकी उत्पत्ति। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। अनुमति जो कि अब कितने देश जो कि जीएसटी लागू कर चुके हैं, तो 160 देश लागू कर चुके हैं जीएसटी को। आता है अगला क्वेश्चन, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? तो एफ जीएसटी नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुछ इसके इंपोर्टेंस पॉइंट, जीएसटी के तहत लगाए जाने वाले कर के जो कि प्रकार सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है। ये 3 तरह के टैक्स लगते हैं जीएसटी के अंतर्गत। सीजीएसटी का अर्थ होता है केंद्र वस्तु एवं सेवा कर, जो जिसे जो कि केंद्र सरकार एकत्रित करती है। एसजीएसटी का अर्थ होता है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, जिसे राज्य सरकार एकत्रित करती है। और आईजीएसटी का होता है जो कि एकीकरण वस्तु एवं सेवा कर, जिसे केंद्र सरकार अंतर जो कि राज्य लेन देन और आयात के लिए एकत्रित किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो माल एवं सेवा कर, यह क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता है? तो उपहार कर नहीं लगाया जाता है। कौन सा कर लगाया नहीं जाता है? तो उपहार कर। भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है? तो यह लाया जाता है जो कि सोने का आभूषण जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है। दिया क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय व्यापार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था केलकर टास्क फोर्स द्वारा जो कि प्रस्तावित किया गया था। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मंद जीएसटी के अधीन जो कि नहीं आती है? तो यह आती है जो कि पेट्रोल मंद जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए भारत में जीएसटी और केंद्र उत्पादन शुल्क दोनों लागू होता है? तो यह होते हैं तंबाकू और तंबाकू उत्पादन। ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर जिसे बोलते हैं जीएसटी के 3 घटक कौन से हैं? तो जीएसटी के 3 घटक है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके कौन अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष विजय केलकर थे, जिनके द्वारा जो कि जीएसटी भारत में लाया गया। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में। दिया है जीएसटी को भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 101वां संविधान यानी संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, सीजीएसटी किसके द्वारा वसूला जाता है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस ने जीएसटी कब लागू किया था? तो यह 1954 ईस्वी में लागू किया था। भारत में जीएसटी किसके स्थान पर आया है? तो यह आया है उत्पादन शुल्क, वेट और सेवा कर आदि की जगह पर जीएसटी लाया गया है भारत में। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटीआईएन कितने अंकों का होता है? यह 15 अंकों का होता है।